हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आर्टिकल्स के बारे में। ठीक है, आर्टिकल्स को क्या कहा जाता है, आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, इसके यूज क्या है, इसके डिफिनेशन क्या है। ठीक है, तो आर्टिकल्स को हम लोग कहते हैं लेख या अनुच्छेद। ठीक है, आर्टिकल्स हमारे ए, एन और द को कहा जाता है। यहाँ कुछ सेंटेंस आपको दिया गया है 4। ठीक है, दिस इज ए बुक। बुक हमारा नाउन है, नाउन के पहले ए आया। दैट इज एन ऑरेंज। ऑरेंज हमारा नाउन है, नाउन के पहले एन आया। यहाँ ए, यहाँ एन। ठीक है, अब इस ध्यान से देखें वीडियो। द अर्थ इज राउंड। इसमें अर्थ है पृथ्वी, इसके पहले द आया है। ठीक है, हर इज द इंक आई वांट। इंक से आई है, इसके पहले द आया है। ठीक है, इसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, ए, एन तथा द को आर्टिकल्स कहा जाता है। ठीक है, ग्रामर में आर्टिकल्स को डिटर्मिनर्स के अंतर्गत रखा गया है। डिटर्मिनर्स यानी कि माई, योर, दिस, दैट। ठीक है, दिस, दोज, सम, एनी इत्यादि। तो इन पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे ए, एन, द यानी कि आर्टिकल्स के बारे में। ठीक है, आर्टिकल्स हमारे दो प्रकार के होते हैं। डेफिनिट आर्टिकल्स यानी कि निश्चित, जिसमें द का प्रयोग किया जाता है। इनडेफिनिट यानी कि अनिश्चित, जिसमें ए, एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ कुछ सेंटेंस दिया गया है, जैसे दिस इज ए बॉय, इट इज एन एग। ठीक है, दैट इज द पेन आई वांट। तो इसमें ए, एन का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम लोग इसे इनडेफिनिट कहेंगे। यहाँ ए, एन का कोई भी प्रयोग इसमें नहीं है, इसलिए हम लोग इसे डेफिनिट कहेंगे। ठीक है, जो कि इसमें द का प्रयोग हुआ है, द का। ठीक है, आइए देखते हैं। ए, एन का शाब्दिक अर्थ होता है एक या कोई। ठीक है, एक यानी कि कोई एक वस्तु, कोई में यानी कि अनेकों आ जाएंगे। ठीक है, किंतु द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। आर्टिकल्स नाउन को डेफिनिट या इनडेफिनिट बनाने में मदद करती है। ठीक है, यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, देखिए ध्यान से। दिस इज द बॉय, दैट इज द कार, इट इज द पेन। ठीक है, दिस इज द एंट, दैट इज द ऑक्स, इट इज द एग। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ द पढ़ा गया है, यहाँ दी क्यों पढ़ा गया है। तो इन्हीं पे चर्चा किया गया है। नीचे 3 टॉपिक है। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द से पहले द आता है तो उसे द ही पढ़ा जाता है। ठीक है, किंतु वोवेल से शुरू होने वाले शब्द के पहले जब THE द आता है तो तब द को दी पढ़ा जाता है। ठीक है, क्यों? कॉन्सोनेंट हमारे कौन से होते हैं? हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, जिनमें हमारे 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, और बाकी सब हमारे वोवेल्स होते हैं। वोवेल्स हमारे कौन कौन से होते हैं? 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू हमारे वोवेल्स होते हैं, बाकी सब हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, वोवेल्स 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट हमारे बी जो है, हमारा बॉय में पहला अक्षर बी आ रहा है, ये कॉन्सोनेंट है, तब हम लोग THE को द पढ़ेंगे। ठीक है, एंड में पहला अक्षर वोवेल से मैच करता है, इसलिए हम लोग THE को दी पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं यहाँ कुछ टॉपिक। जैसे यहाँ देखिए यूज ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, नोट में देखिए पहले आप। आर्टिकल्स ए, एन, द का प्रयोग नाउन जैसे कैट, हैट, ठीक है, एलिफेंट, टाइगर, इंक, पेन से पहले किया जाता है। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, द यूज ऑफ द मेन यही टॉपिक है कि द का प्रयोग, सिंपल सी बात में आप सुन लीजिए। ठीक है, द का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, विशेष हो और दुनिया में सिर्फ अकेला हो, उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बस सिंपल सी बात यही है। तो आपने आर्टिकल्स के बारे में क्या क्या सीखा? आर्टिकल्स के बारे में आप सीखा कि ए का प्रयोग कब करते हैं? जब भी कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला शब्द हो, उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। अगर वोवेल से शुरू होने वाला शब्द है तो उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। द का किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। और केवल पूरी दुनिया में कोई एक वस्तु हो
ठीक है, विशेष हो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे, जैसे सन, अर्थ, मून इत्यादि ये सभी। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।